हेलो एवरीवन, अन्यसेओ, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी कैम। तो आज का जो वीडियो है इज अबाउट माय सैलरी डे इन कोरिया। क्योंकि आज जो है मेरी स्कॉलरशिप आई है, स्कॉलरशिप को मैं सैलरी बोलती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही हूँ और वो लोग बदले में मुझे पैसे दे रहे हैं, तो ये मेरी सैलरी ही होती है। तो जिस दिन मेरी सैलरी आती है मैं क्या क्या करती हूँ मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। अभी मैं ऑल रेडी हूँ और मेकअप वगैरह हो गया है। मेरी क्लास भी है तो मुझे क्लास में भी जाना है, ब्रेकफास्ट करना भी बाकी है, ब्रेकफास्ट भी करना है। उससे पहले क्लास में जाने से पहले मैं अपना हेयर केयर कराने जाऊंगी क्योंकि जिस दिन मेरी सैलरी आती है मैं उस दिन अपना हेयर केयर कराती हूँ। और यहाँ पर जो है बाल थोड़े से ऑयली हो जाते हैं क्योंकि वेदर ही ऐसा है, तो मैं हमेशा हेयर केयर कराती ही रहती हूँ। लेकिन जिस दिन मेरी सैलरी आती है उस दिन मैं घर में मीठा लाती हूँ और हेयर केयर तो कराती ही हूँ। सो आई एम गोना गो देयर। उससे पहले मेरे को आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज शेयर करनी है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेयर केयर कराने जाने से पहले जो गुड न्यूज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो है दिस बेबी इज हियर, माय सिल्वर प्ले बटन। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इट्स सो प्रिटी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक पहुंच जाऊंगी। ऑब्वियसली कोई नहीं सोचता है, मैंने तो नहीं सोचा था। सो आई विल शो यू गाइस कि ये कैसा है। जो बटन है उससे पहले जो है यूट्यूब आपको एक लेटर देता है, ठीक है, और वो लेटर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा है। सो दिस इज द लेटर आई गॉट फ्रॉम यूट्यूब और ये इतना प्यारा लिखा है ना। इसमें जो मेन लाइन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वी आर प्राउड टू ऑनर योर इंप्रेसिव माइलस्टोन ऑफ रीचिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स विद द सिल्वर क्रिएटर अवार्ड, कंग्रेचुलेशंस। उसके बाद उन्होंने नील मोहन, यूट्यूब का जो सीईओ है, वो उनका साइन है यहाँ पे, एंड दिस इज सो गुड। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सिल्वर प्ले बटन कैसा दिखता है। आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, लेकिन मेरा सिल्वर प्ले बटन कैसा दिखता है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दिस इज द बटन और गॉड आई एम स्क्रीमिंग। सो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखवाया है। थिंग इज कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल नेम लिखवाया है, लेकिन मैंने उसके साथ साथ अपना नाम भी लिखवाया है क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरे बटन पर मेरा नाम भी हो। सो आई गॉट रिटन लाइक कीकी कैम बाय खुशी यादव। और इसके पीछे ऐसे हुक्स होते हैं कि आप इसे हैंग कर सकें, तभी लोग जो यूट्यूब बनाते हैं उनके पीछे उनका बटन जो है वो हैंग होता है। मेरे पीछे जगह नहीं है इसे हैंग करने की, तो मैं इसे अपने रूम में हैंग करूंगी। इट्स सो गुड, इट्स अ मिरर, ठीक है। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करा। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं था। दूसरी चीज, ऑब्वियसली मेरा हार्डवर्क भी था। अगर मैं मेहनत नहीं करती और कंसिस्टेंट नहीं रहती तो ये नहीं होता। आप लोग मुझे पसंद ही नहीं करते अगर मैं वीडियोस नहीं पोस्ट करती। मुझे हमेशा से क्रिएटर बनना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक सिल्वर प्ले बटन तक पहुंच जाऊंगी। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस एज वेल जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। माई पेरेंट्स आर सो प्राउड ऑफ मी क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी बेटी कर लेगी, मुझे थोड़ा सा कम भरोसा था, बट आई डिड इट थैंक्स टू यू गाइस। एंड मैं ये बटन अपने प्रोफेसर को भी दिखाऊंगी क्योंकि वो बहुत खुश हो जाएंगे। वो हमेशा मुझे बोलते रहते हैं ये इन्फ्लुएंसर है, ये इन्फ्लुएंसर है, सिल्वर बटन वाली इन्फ्लुएंसर है। हालांकि तब तक मेरे पास सिल्वर बटन आया भी नहीं था, तब भी वो बोलते थे। सो आई एम गोना गो एंड टेल हिम कि फाइनली सिल्वर बटन आ गया है और आप देख लीजिए। सो अब मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं हेयर केयर कराने। हेयर केयर कराने के बाद मुझे अपनी क्लासेस के लिए जाना है। क्लासेस के बाद मुझे अपने यूनिवर्सिटी क्लब मेंबर्स के साथ पिकनिक पर जाना है क्योंकि उन्होंने पिकनिक ऑर्गेनाइज करी है। तो अब मुझे लेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। तो ये है आज का OOTD विच इज आउटफिट ऑफ द डे। मैं यूनिवर्सिटी आज इसे ही पहनकर जाऊंगी। ये थोड़ा सा फॉर्मल है और ये जो स्कर्ट आप देख रहे हैं ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्कर्ट है। अब चलते हैं जल्दी से सैलून तक। ये जो सैलून है यहाँ पर मैं रेगुलर हूँ। मुझे कोई भी हेयर स्टाइल या कुछ भी हेयर से रिलेटेड कराना होता है मैं यही आती हूँ। ये जो आप हेयर कट देख रहे हैं ये भी मैंने यहीं से कराया है। वहां जाते ही सबसे पहले उन्होंने मुझे ये दिया ताकि मेरे कपड़े खराब ना हो और मुझे बिठा दिया। मैंने उनसे कहा था कि मुझे हेयर केयर और स्कैल्प केयर दोनों कराना है। तो कोरिया शिफ्ट होने के बाद से जो मेरा स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा ड्राई रहने लगा है। इसकी मैंने मेडिसिन भी ली है, लेकिन जब तक आप मेडिसिन लो तब तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर से वैसा हो जाता है, तो बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो ट्रीटमेंट है ये मैं हमेशा कराती रहती हूँ। इसमें पहले आपके स्कैल्प पर सोल्यूशन लगाया जाता है और फिर 20 मिनट्स तक उसे हीट दी जाती है। इसी 20 मिनट्स के दौरान आपको कोई भी ड्रिंक चाहिए हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ पानी चाहिए था तो उन्होंने मुझे पानी ला कर दिया। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये मोमो अभी तक उबल रहा है। 20 मिनट बाद उन्होंने ये हीटिंग मशीन निकाल दिया और फिर मुझे लेकर गए थे हेयर वॉश करने के लिए। मुझे सैलून में आकर हेयर वॉश कराना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि बहुत अच्छे से वो लोग मसाज करते हैं और काफी रिलैक्सिंग फील होता है। इतना रिलैक्सिंग फील करते करते मैं भूल गई थी कि मेरी क्लास भी है और मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने इनसे कहा आप प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए क्योंकि मुझे क्लास
के लिए भी जाना है। और ये सुनकर उन्होंने जल्दी जल्दी मेरे बालों को ड्राई किया। थोड़ी देर में ड्राई भी हो चुके थे मेरे बाल और अपने बालों को लहराते हुए मैं निकल गई थी क्लास के लिए। आज कुछ भी हो जाए मेरी बस छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा मेरी आंखों के सामने से मेरी बस चली जाती है। लेकिन आज मेरी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए मुझे बस मिल गई थी। क्लास को स्टार्ट होने में अभी भी 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन मेरी स्लो आत्मा इतनी धीरे-धीरे चल रही है और मैंने देख लिया है कि प्रोफेसर मुझसे पहले जा चुके हैं और वो क्लास में मुझसे पहले पहुंचेंगे, इसीलिए मैं और थोड़ा-थोड़ा दौड़ने लगी थी। तो आइए अब आप भी मेरे साथ मेरी क्लास में चलिए और देखिए 3 घंटे तक मेरा भेजा फ्राई कैसे होता है। 오브저베이션, 참여 관찰, 그 다음에 포커스 인터뷰 4가지 있었죠. 4가지 있었죠. 그러나 최근에 우리는 이제 여기 그래서 자 안토니오는 감기 걸렸습니까? 야디? Do you have cold? 야디. Ya디, why don't you read this slide? Global Checklist offers practical guidance to help authors communicate essential methodological details, including data sources, search queries, and indicators. ये बकबक करने के बाद फिर मैं गई प्रोफेसर के पास अपना प्ले बटन लेकर। Can I take? 그거 하나 그건 먼저 사진 기념 촬영해야 되지 않나? 네, 맞아요. 기념 촬영은 어떻게 하지? 내 유튜브에 प्रोफेसर भी इन्फ्लुएंसर है, तो वो पूरा ध्यान रखते हैं कि इस बैकग्राउंड के साथ फोटो आनी चाहिए। तो उन्हें फोटोज क्लास में नहीं लेनी थी, तो वो मुझे बाहर लेकर गए अच्छा बैकग्राउंड ढूंढने। 이런 거 어때요? Yes. Okay. So Janet, I Where's the will stand background? this side, and you take the pictures from this side. Okay. I'm really happy and everybody's happy that I got this button. प्रोफेसर तो बहुत ही खुश हो गए और वो कह रहे हैं बार बार कि मेरे चैनल को भी इतना मिलना चाहिए, तेरा चैनल फर्स्ट है तो मेरा सेकंड होना चाहिए। सो उन्होंने हमें थोड़ा ब्रेक दिया है, तो हम अभी बाहर हैं, उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट होगी, क्योंकि क्लास जो है वो 3 आवर्स की होती है। 이렇게 뭐니까 실버 버튼이라 그렇죠? 실제로 있는 것을 가지고 인플루언스는 실제로 없어. मैंने प्रोफेसर की बहुत तारीफ कर दी, लेकिन उन्होंने हमें असाइनमेंट, दे गेव अस असाइनमेंट, दे गेव अस एग्जाम एज वेल। मतलब क्यों भाई, क्यों मतलब बीच में मिड टर्म्स हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें अपना अलग एक क्विज लेना है। सो नाउ वी हैव एक्स्ट्रा एग्जाम्स एंड बिकॉज ऑफ हर मैं क्लास चेंज नहीं कर पाई, क्योंकि इसने मुझे बताया नहीं। बिकॉज ऑफ यू, इट्स ओके, वी कांट डू नथिंग, वी आर ट्रैप्ड। बहुत जल्द स्प्रिंग आने वाला है, तो मतलब आ ही गया है स्प्रिंग, बट फ्लावर्स अभी सारे खिले नहीं हैं, पेड़ उजड़े हुए हैं, बट कुछ कुछ खिल गए हैं एंड दे आर लुकिंग सो प्रिटी। अभी मुझे 20 मिनट चल के जाना है। मेरा वज़न कम रहने का राज, पूरे दिन मैं इधर से उधर चलती रहती हूँ और बोलती रहती हूँ, पूरे दिन बोलती रहती हूँ। चल के मेरे जूते टूटते हैं, ये तीसरा जोड़ी जूता होगा, क्योंकि इतना चलना होता है, इधर से उधर टूट जाते हैं जूते। और मैं धीरे तो चलती हूँ, तो मेरे पैर दर्द करते हैं। सो आई एम गोइंग सब्जियाँ खरीदने अब, जहाँ तक पहुँचने में मुझे 20 मिनट लग जाएगा। सो आई विल बाय वेजिटेबल्स। ऐसा नहीं है कि जिस दिन मुझे स्कॉलरशिप मिलती है उसी दिन मैं सब्जियां खरीदने जाती हूँ, बट ऐसा होता है कि जिस दिन स्कॉलरशिप आने वाली होती है तभी मेरे घर में सब्जियां खत्म हो जाती हैं। तो फिर जिस दिन न्यू सैलरी आती है उस दिन घर में न्यू सब्जियां भी आती है। मैंने अपने लिए बेसिक सब्जियां ली और लिया ये बैंगन। मैं बैंगन नहीं खाती हूँ, बट मैंने इंस्टाग्राम पर एक रेसिपी देखी जो मुझे काफी टेस्टी लगी, तो वो मुझे बनानी थी। घर पर कुकिंग ऑयल भी खत्म हो गया था, तो मैं कुकिंग ऑयल यहाँ पर लेने आई थी। जो कुकिंग ऑयल मैं यूज करती हूँ वो ये वाला है। एक और है जो मैं यूज करती हूँ, वो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा था, तो मैंने नहीं लिया। कुकिंग ऑयल लेने के बाद मैं गई थी योगर्ट लेने, मुझे क्योंकि बनानी थी स्मूदी। शाम को जाकर मैं स्ट्रॉबेरीज खरीद कर लाऊंगी, क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी स्मूदी काफी पसंद है। उसके अलावा मैंने लिया था ये ग्रेप का छोटा सा जूस, क्योंकि मैं किम्बाब खरीदने वाली थी और वो थोड़ा सा ड्राई होता है, इसीलिए जूस इंपॉर्टेंट है। देन फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मैंने लिए ये ब्रेड और फिर इन सब चीजों की कराई बिलिंग। ये जो पूरा सामान मैंने लिया था वो अराउंड 30,000 वॉन का था। पूरा सामान का बिलिंग कराने के बाद मैं उसे लेकर चली गई थी अपने घर के पास वाले रेस्टोरेंट में, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा किम्बाब मिलता है और मेरा किम्बाब खाने का आज बहुत ही ज्यादा मन था। तो मैं गई और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया किम्बाब। मैं यहाँ बैठकर नहीं खाने वाली हूँ, मैंने उनसे कहा था कि आप बनाकर पैक कर दीजिए, मैं घर ले जाकर खाऊंगी।
आ गई हूँ और मैं बहुत घूमी इधर से उधर। अब मैं इंजॉय करूंगी अपना ये किम्बाप अलोंग विद दिस ग्रेप जूस जो मैं लाई हूँ। द थिंग इज कि बाहर घूमते रहना और उसके बाद घर आके वापस बाहर जाना होता है, तो टाइम नहीं मिलता है खाना बनाने का। सो आई ईट दीज थिंग्स। और इसमें मैंने किम्बाप में मैंने जो बनाती है उन्हें कह दिया था कि आप जो चिकन होता है, मीट वगैरह, वो हटा देना एंड ऑल्सो सी फूड, और फिर बना के देना। तो वो मुझे बना के दे देती हैं। सो आई एम गोना ईट दिस अलॉन्ग विद दिस जूस। जूसेस मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, बट ये थोड़ा सा थ्रोट के लिए काफ़ी ड्राई होता है, तो कुछ लिक्विड चाहिए होता है साथ में। ये शुगर होता है, डोंट इनटेक सच थिंग्स। इसमें 130 कैलोरीज हैं, है ना, तो मत खाया कीजिए, ये सब पिया कीजिए। और अभी मैं एक काम करूँगी, ये खाऊंगी और अपनी मॉमा को वीडियो कॉल करूँगी, क्योंकि मैं शाम को जो है पिकनिक चली जाने वाली हूँ। तो फिर रात में आते से लेट हो जाता है, तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाती है। दिस इज किम्बाप, सी, ये अंदर पूरा वेजिटेबल्स है अलॉन्ग विथ चापचे, एंड इट्स सो हेल्दी, सुप्रीम हेल्दी फूड। सो गुड। तो मैं अभी ये खाऊंगी, अपनी मम्मा से बात करूंगी, एंड देन हम लोग साथ में चलेंगे पिकनिक पे। तो मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था, ठीक है, 1 घंटे बाद मुझे पिकनिक के लिए जाना था, और अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। तो मैं सोच रही हूँ जाने से पहले मैं थोड़ा सा टचअप कर लूँ, क्योंकि पूरे दिन मेकअप अच्छे से नहीं टिकता है, बहुत टाइम हो चुका है। तो बस थोड़ा सा टचअप की ज़रूरत है, थोड़ी लिपस्टिक एंड थोड़ा सा बस फाउंडेशन, एंड यू आर गुड टू गो। फेस टचअप हो गया है, मैं बस अपने हेयर को कॉम्ब करती हूँ और फिर चलते हैं हम लोग बाहर। So many people. Wow. No. It's so good. It's so pretty. I go to the different park though. So jealous. क्या लोकेशन ढूंढी है भाई? May or may not be playing later tonight. Whoa. ये है हमारा आज का पिकनिक स्नैक, जिसमें है चिकन, पिज्जा एंड फ्राइज। ऑब्वियसली मैं पिज्जा खाऊंगी क्योंकि मैं चिकन नहीं खाती हूँ। ये स्नैक्स एंजॉय करते करते हमने इतनी सारी बातें करी कि रात हो गई थी, और अब बारी थी फाइनल एंजॉयमेंट की। Ever be a part of being an item? Could quit playing. We just friends. What are you saying, girl? Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. इसी तरह खूब सारा एंजॉय करने के बाद अब बारी थी वापस अपने अपने घर जाने की। फाइनली होम नाउ, ठीक है, और मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन से बाहर थी और इट वॉज काइंड ऑफ फन। लेकिन मेरे को कुछ चीज़ें आज करनी थी जो मैं नहीं कर पाई हूँ अपनी सैलरी के साथ, तो वो मैं कल करने वाली हूँ। तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। मैं जाऊँगी लेज़र ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद मैं जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, तो वो देखना मत भूलिए। लेट्स मूव ऑन टू डे 2। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी स्कॉलरशिप आती है मैं घर में मीठा जरूर लेकर आती हूँ, जो कि मैं कल नहीं ला पाई थी। इसलिए आज क्लास खत्म होने के बाद फटाफट मैं गई कैफे कुछ मीठा लेने के लिए, और वहां जाकर मैंने अपने लिए लिया था तिरामिसू केक। घर जाकर मैंने ये केक आराम से एंजॉय किया, और खाने के बाद मैं निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए। मेरे घर से हॉस्पिटल जो है वो 45 मिनट्स दूर है, तो 45 मिनट्स बाद मैं फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गई थी। और जहां मुझे जिस फ्लोर पर जाना था वो 15th फ्लोर है, क्योंकि स्किन जो डिपार्टमेंट है उस हॉस्पिटल का वो 15th फ्लोर पर है, जो कि बहुत ऊंचाई पर है। हॉस्पिटल में पहुंचते ही सबसे पहले जो मुझे कहा जाता है वो ये है कि मुझे अपना पहले फेस वॉश करना है, ताकि मेरे फेस पर जो भी हो वो सब निकल जाए ट्रीटमेंट कराने से पहले। तो जब भी मैं हॉस्पिटल में आती हूँ मैं कुछ लगाकर नहीं आती हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ एंड नो मेकअप। तो
तो फेस वॉश करने के बाद सीधा मैं जाती हूँ रूम में। ये है बेड जहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले मुझे दी जाती है स्टीम और उसके बाद स्टार्ट होता है ट्रीटमेंट। 가리지 마세요. 아, 가리지 괜찮아. 말까요? 네, 네. 괜찮아. 그러면 눈 좀 감고 계세요. 눈이 많이 부실 거라 가지고. 아, 괜찮아요. 괜찮으세요? आफ्टर दिस मेरे फेस पर नंबिंग क्रीम लगाकर उसे कवर करके मुझे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के लिए बोला गया ताकि नंबिंग क्रीम अपना असर दिखाए और उसके बाद मुझे लेजर रूम में भेजा गया। ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है इसकी मैंने एक वीडियो जो शॉर्ट्स होती है वो बनाकर पोस्ट करी हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी कि ये प्रोसेस कितना पेनफुल होता है तो जाकर देखिए। तो लेजर ट्रीटमेंट अब पूरा खत्म हो चुका है और अब बारी है शॉपिंग करने जाने की, क्योंकि सैलरी आए और मैं शॉपिंग करने ना जाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरा फेस ऐसा लाल टमाटर जैसा हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारी सिरिंजेस यहाँ पर लगी हैं और थोड़ा बहुत दर्द भी होता है। लेकिन फिर भी मैं पहुंच गई थी ऐसी हालत में H&M, क्योंकि वहां पर बोला गया था कि 50% ऑफ चल रहा है। तो प्राण जाए पर सेल ना जाए, ये मेरा मोटो होता है। इसीलिए मैं पहुंच गई थी H&M। अंदर जाकर मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन बात ये है कि इस लाल टमाटर फेस वाली आंटी को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल बेसिक फिट पहनकर गई थी आज, क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल जाओ तो कंफर्टेबल कपड़े पहनकर जाओ। और आसपास ये महंगे कपड़े जो आप देख रहे हैं ये दिखने में भी सुंदर नहीं है, ना ही इनका दाम सुंदर था। पूरे फर्स्ट फ्लोर पर देखने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने अपनी आत्मा को समझाया और सोचा कि चलो सेकंड फ्लोर पर चलते हैं, क्या पता वहां पर कुछ अच्छा दिख जाए। तो मैं पहुंच गई थी सेकंड फ्लोर पर। जैसे ही मैं सेकंड फ्लोर पर पहुंची वहां पर जाकर भी मैंने टॉप्स देखे। ये जो टॉप है ये मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसका प्राइस देखा तो मुझे नहीं लगा कि ये टॉप वर्थ इट है इतने प्राइस के लिए। तो मैंने ये टॉप नहीं लिया, हालांकि मुझे थोड़ा बहुत तो पसंद आया था ये। उसके बाद मैं गई थी एक्सेसरीज लेने। जैसा कि जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मुझे रिंग्स बहुत पसंद है, बट मेरे साइज की मुझे अच्छी नहीं मिली। तो मैं इस स्टोर से चली गई थी दूसरे स्टोर पर जहां पर मुझे कपड़े काफी पसंद आते हैं। और ये जो स्टोर है यहाँ पर बेसिकली कोरियन स्टाइल फिट्स बहुत सारे मिलते हैं। शॉपिंग अब हो चुकी है। मैं काउंटर पर वेट कर रही हूँ बिलिंग के लिए। मेरे पहले और भी लोग थे जिन्हें बिलिंग करानी थी। मैंने कपड़े खरीद लिए अराउंड 4000 रुपए के, जिसमें मैंने सिर्फ एक शॉर्ट्स, जीन्स और कैप खरीदी है। महंगाई तो बिल्कुल आसमान छू रही है। इसके बाद मैंने ली मेट्रो और पहुंच गई थी घर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी वीडियोस को एडिट करने में, तो मुझे चाहिए कि आप लोग इसे बहुत ज़्यादा देखें, शेयर करें। और जो भी कोई देखेगा, मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी रिग्रेट नहीं करेगा। दे गोना कम बैक टू माई चैनल और वो मेरी सारी वीडियोस देखेंगे। सो प्लीज़ वॉच ऑल माई वीडियोस, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ऑन माई वीडियोस। ठीक है, मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।